जीएसटी में कंपोजिशन का किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं? जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि भारत सरकार जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू करने जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने आईजीएसटी, एसजीएसटी एवं सीजीएसटी के बिल अमेंडमेंट के साथ तैयार कर जनता के सामने रख दिए हैं और उसी के संदर्भ में एक कंपोजिशन स्कीम है जो जीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या है एवं कंपोजिशन स्कीम को जो डीलर्स ऑप्ट करेंगे उन्हें किस तरह से कंपोजिशन स्कीम के तहत आना है एवं उनको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपोजिशन स्कीम की आवश्यकता क्यों होती है। कंपोजिशन स्कीम की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून में बहुत सारी कंप्लायंसेस का बर्डन होता है एवं छोटे छोटे जो स्तर के व्यापारी होते हैं, निर्माता होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, उन्हें इस कंप्लायंस के बर्डन को झेलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो डीलर होते हैं, निर्माता होते हैं, उनको बहुत सारे रिटर्न्स भरने एवं बुक्स की मेंटेन करने की एवं अकाउंटेंट को रखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत इस बर्डन को कम करने के लिए कंपोजिशन स्कीम का कुछ व्यापारियों को जिसका टर्नओवर 75 लाख से नीचे है को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपोजिशन स्कीम किन के लिए लागू रहेगी। कंपोजिशन स्कीम में वो ट्रेडर आएंगे जिनका 75 लाख से कम का लेन देन वस्तुओं का होगा एवं इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चर को शामिल किया गया है। अब तक के जो पिछले प्रावधान थे उसमें मैन्युफैक्चर को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कहीं भी कवर नहीं किया गया था, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स को भी कवर किया गया है। इसके अलावा सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, भारत सरकार ने ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया। केवल एक जो सेवा प्रदाता है रेस्टोरेंट सर्विस, उसको 75 लाख के यदि उसका टर्नओवर है और उसका टर्नओवर पिछले 31/3/2017 को यानी प्रीसीडिंग ईयर में यदि उसका टर्नओवर 75 लाख से कम है तो वो सारे जितने भी डीलर्स हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और सेवा प्रदाता जो रेस्टोरेंट में की सर्विसेज देते हैं, वो इस कंपोजिशन स्कीम के तहत। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटी में कर की दरें क्या रहेगी। कर की दरें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1% रहेगी, उसमें एसजीएसटी 0.5% एवं सीजीएसटी 0.5% रहेगा। इसी प्रकार जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनके लिए कर की दरें 2% रखी गई है, उसमें एसजीएसटी 1% एवं सीजीएसटी 1% रहेगा। इस प्रकार मिलाकर मैन्युफैक्चरर को 2% कर की दर में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो सेवा प्रदाता है, सर्विस जो रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है, उसके लिए कर की दर 5% रखी गई है और इसमें 2.5% एसजीएसटी होगा
एवं 2.5% CGST होगा। इस प्रकार भारत सरकार ने 3 दरें कंपोजिशन स्कीम के तहत रखी गई है। जैसा कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो टर्नओवर रहेगा 75 लाख का, जो टर्नओवर किस तरह से काउंट किया जाएगा, तो GST में कंपोजिशन स्कीम के तहत ये कंडीशन है कि जो भी डीलर है या मैन्युफैक्चरर है या सेवा प्रदाता जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा है, वो भारत में कहीं भी रजिस्टर्ड होगा और वो पेन बेस्ड पर रजिस्टर्ड होगा, तो उसकी जितनी भी सेवाएं पेन के अंतर्गत आती हैं, वो सब सेवाएं एग्रीगेट सेवाओं को मानकर या सप्लाई ऑफ गुड्स को मानकर 75 लाख का टर्नओवर डिसाइड किया है। इस टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स के अलावा जीरो रेटेड गुड्स एवं इंटर स्टेट सप्लाई को भी शामिल किया गया है। इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टर्नओवर होगा उसमें जो जिस समय आपने जो टैक्स दिया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा।